हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं भूगोल का चैप्टर 2 है और ये एक क्लास 6 का है। क्लास 6 एनसीईआरटी भूगोल, जो कि मैंने आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसको हम बढ़िया से समझते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये क्या है, एनसीईआरटी है और ये क्लास 6 चैप्टर 2 का है और इस चैप्टर का नाम है ग्लोब। क्या है, इस चैप्टर का नाम है ग्लोब। ऐसे तो पढ़ना है, ऐसे एक वीडियो में ही पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन इस बोर्ड पे पूरा क्लियर जो है नहीं आ पाएगा। इसलिए मैंने आपको क्या कराता हूँ, कॉपी में ही नोट्स बनाया हूँ, उसकी सहायता से मैंने आपको पूरा करा चुका हूँ। एक बार मैंने देखा कि यार बोर्ड पे पूरा कैप्चर हो पाता है कि नहीं, तो मैंने यहाँ पर जब लिखना शुरू किया तो जो टॉपिक है ना मेरा, 2-3 ही टॉपिक इसमें एडजस्ट हो पाया है। बाकी इसमें पूरा एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और छोटा लिखने पर और सही से नहीं दिखता है। तो आपको हम क्या करा देंगे, जो नोट्स हम बनाए हैं उसी की सहायता से कराएंगे। जब हमारे पास डिजिटल हो जाएगा तो पूरा डिटेल से और एक ही वीडियो में पूरा हम कैप्चर करेंगे, लेकिन अभी उस तरह का साधन नहीं है। तब तक हम इस पर समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोब का। क्या है ग्लोब, किसे कहते हैं। ग्लोब आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको हम एक छोटा सा ग्लोब बता देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये ग्लोब है। ये इसके अंदर में जो है ना, ये ग्लास का जो है ये बना हुआ है, प्लास्टिक ग्लास का, और इसके अंदर में ये आकार का जो दिखाई दे रहा है ये ग्लोब है। तो ग्लोब में क्या होता है कि सभी देश महासागरों का इसमें दर्शाया जाता है। एक ग्लोब में पूरे देश का होगा, महासागर का होगा, कॉन्टिनेंट होगा, इस सभी चीज़ को इस ग्लोब में दर्शाया जाता है। समझ आ गया। तो चलिए अब यहाँ पे क्या कहता है कि ग्लोब काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भाग में बांटता है उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। अब काल्पनिक रेखा क्या होता है, तो हमारे पास तो इसमें तो क्लियर समझ में नहीं आएगा, अब बड़ा रहता तो समझ में आता। देखिए काल्पनिक रेखा की बात करें ना, तो यहाँ से एक रेखा जो है बीच में रेड वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ये रेखा काटते हुए गोल गोल काटा है। ठीक है, जो ये रेखा काटता है ना, इसी को काल्पनिक वृत्त कहते हैं। ठीक है, नीचे गिर गया, चलिए कोई बात नहीं, उतार लेंगे बाद में। ठीक, अब हम बात करते हैं पृथ्वी की ताप कटिबंध। पृथ्वी का जो ताप जो होता है वह बढ़ता कैसे है, गर्मी कैसे होता है, गर्मी कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या कहता है पृथ्वी के ताप कटिबंध। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा, ये 2 रेखाएं हैं जो ग्लोब से विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखिए कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार, क्या है कि वर्ष में एक बार दोपहर में, क्या है दोपहर में, जैसे कि 12-1 बजे का समय होता है ना, दोपहर में सिर के ठीक ऊपर, क्या है सिर के ठीक ऊपर, जैसे कि मान लेते कि ग्लोब बना लिए। ठीक है, और यहाँ से हम ये दर्शा दिए। ठीक है, और यहाँ से ऐसे ऐसे आप कट लगा दीजिए, ये ग्लोब हो जाता है। ठीक, और ये ग्लोब का जो भाग जो होता है ना, ये रेखा, तो इस रेखा पर जो सूर्य जो आता है, क्या कहा, सूर्य वर्ष में, साल में एक बार सौर के ठीक ऊपर से होकर गुजरता है। क्या है, ठीक से ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा यानी कि बहुत गर्म प्राप्त होती है, इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इस क्षेत्र वाले भाग से जो गुजरता है, तब सूर्य जब यहाँ पे डायरेक्ट इस पे पड़ेगा ना, सूर्य यहाँ से डायरेक्ट जब नीचे पड़ेगा तो गर्मी ज्यादा पड़ेगा, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या बोल दिया गया, उष्ण कटिबंध कह दिया गया। समझ में आ गया। अब देखिए इसका है क्या कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एकदम बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक को आप अगर याद कर लेते हैं तो एकदम दमदार से कोई भी 8 जो बताइए कि कर्क रेखा 8 क्या है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य कौन कौन है, मित्र पर गमछा झाप। मित्र मतलब होता है दोस्त, तो दोस्त पर गमछा नहीं झाप, मित्र पर, क्या है मित्र पर गमछा झाप। अब इस ट्रिक से आपको 8 क्या निकल जाएगा, 8 राज्य नाम निकल जाएगा। ठीक है, म से होता है मिजोरम 1 हो गया, त्रा से त्रिपुरा 2 हो गया, प से पश्चिम बंगाल 3 हो गया, और र से राजस्थान 4 हो गया। ग से होता है गमछा, ग से गमछा यहाँ पे लिखा हुआ है। ग से होता है गुजरात, ये हो गया 5वां हो गया। ठीक, और यहाँ ग से म से हो गया मध्य प्रदेश 6ठा हो गया, और झ से हो गया, छ से हो गया छत्तीसगढ़ 7वां हो गया, और यहाँ पे झार का मतलब हो गया झारखंड हो गया। तो ये 8 राज्य है जो कहाँ से निकलता है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको याद रहेगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है, तो मित्र पर गमछा झाप, म से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, उसके बाद है यहाँ र से राजस्थान,
ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से यानी कि छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है जो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो कभी भूलिएगा नहीं, बार बार इसको रिपीट करते रहिए। कहीं भी किसी से पूछ रहे, देखिए याद करने का एक ही साधन है, कोई टॉपिक आपके मन में है तो उस टॉपिक को किसी से आप शेयर कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, किसी को बता दीजिए, वो याद हो जाएगा, फिर उसको रिपीट करते रहिए। ठीक है। अगला है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर वृत्त के बीच तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है। मध्य का मतलब क्या होता है, न उसमें ज्यादा गर्मी होगा न ज्यादा ठंड होगा, एकदम नॉर्मल सा होगा, यानी कि मध्य होता है। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं शीतोष्ण। क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब दूसरा एक और है जिसको बोलते हैं शीत कटिबंध। देखिए शीतोष्ण और शीत दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। अब ये शीत कटिबंध क्या कहता है कि दक्षिणी ध्रुव, अब देखिए यहाँ से देखिएगा तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। इसको पूर्वी कहते हैं और इसको पश्चिमी कहते हैं। ठीक है। अब इस ध्रुव पे दक्षिणी ध्रुव क्या कहा कि दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। क्या होती है, दक्षिणी जो ध्रुव होता है इस पर ठंड बहुत पड़ता है, क्योंकि यहाँ सूर्य दक्षिण से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता। अब यहाँ है ना, इसको ऊपर नहीं, अब यहाँ से तो धूप आया यहीं तक रह गया, और यहाँ पर बहुत कम आता है धूप, जो होगा दक्षिण की तरफ बहुत कम आता है। और जब बहुत कम आता है तो यहाँ का जो क्षेत्र क्या होगा, ठंडा रहेगा, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगा, तो ज़्यादा ऊपर ही नहीं आ पाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शीत कटिबंध कहा जाता है, और इस पर ज़्यादा ठंड नहीं होती। तो प्यारे बच्चों ये था छोटे से कंसेप्ट, क्योंकि पूरा कंसेप्ट इसमें नहीं आ पाया, नहीं कर पाए, तो हम क्या करेंगे, नोट्स की सहायता से जैसे आपको हम कराते हैं उसी तरह की सहायता से आपको हम करा दिया करेंगे, ताकि आपका जो भी हो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं ना, अगर ये चीज़ पढ़ लीजिएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव आसानी से कर लीजिएगा। हम ऑब्जेक्टिव इसलिए अभी नहीं करा रहे हैं क्योंकि अभी सिलेबस में अभी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, पहले उसको टॉपिक हम पढ़ा दे रहे हैं। इस टॉपिक कराने के बाद इस पर रिलेटेड कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उसका भी हम एक बार उसका भी कराएंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या कहा, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश दशांश पढ़ लीजिएगा। फिर पूछेगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, वो सबका नाम पूछ देगा, ये है, पूछ देगा कि इनमें से कौन से राज्य है जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन में रख देगा राजस्थान, और बाकी 3 अलग रख देगा, तो जो सही होगा उसको सही का निशान लगा देना है। ठीक है, प्यारे बच्चों यहीं से अभी क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर उसी तरीका से हम कराएंगे, क्योंकि बोर्ड पे उस तरह से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बोर्ड पे 1 से 2 टॉपिक को ही कवर किया जा सकता है, पूरे टॉपिक को हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन हम नोट्स में पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हम फिर उसी मोड में उसी हिसाब से हम कराएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।